नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको अगर याद होगा कि हमने कहा था अपने चैनल पर पहले, जब भी अरविंद केजरीवाल का मामला आया था बेल का, कि ये एक कानून का एक ऐसा सवाल बन गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये जब भी हल होगा तो एक मिसाल बनेगा। और वो बात सही प्रतीत होती है आज भी, जबकि सबको प्रतीक्षा थी, सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। पूरे दिन सुनवाई हुई। अब मामला फंसा कहाँ है? क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती कर दी? क्या जो स्ट्रेटजी बनाई अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो बाकी सारे मामलों में उन्होंने पीएमएलए के और ईडी के पूरे जाल को हुकूमत के एक तरह से तोड़ फोड़ के रख दिया है, और ये जो एक अभेद किला, एक अविजित किला, और ईडी के पास एक ऐसी ताकत थी कि एक बार उसके शिकंजे में कोई आ जाए मनी लॉन्ड्रिंग के, तो फिर जमानत मिलना असंभव था। वो तो उन्होंने एक तरीके से खोल के रख दिया। और इस बीच में अदालतों के रुख में भी बहुत परिवर्तन आया। अदालतें भी इसमें बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन की बात कर रही हैं। फिर आज की सुनवाई में क्या हुआ, पूरी बात विस्तार से आपको समझाते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला शुरू किया, अपने तर्क रखने शुरू किए, और उन्होंने 1.5 घंटे में समझाने की कोशिश की अदालत को, जो कि बात हम सारे लोग जान चुके। फिर भी उन्होंने मुख्य बात जो आज रखी, जो दलील उनकी थी, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जो प्रिडिकेट ऑफेंस होता है, जिसकी बिना पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। और 3 ऑर्डर उन्होंने गिनाए कि लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने किया, फिर उसके सुप्रीम कोर्ट से आया, पहले अंतरिम राहत मिली और उसके बाद उनको रेगुलर बेल उसमें मिल गई। और उसके आधार पर उन्होंने मामला खड़ा किया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट थी सीबीआई की, जो कि प्रिडिकेट, अब प्रिडिकेट आसान भाषा में समझने के लिए है कि पहले कोई अपराध हुआ हो शेड्यूल, जो आईपीसी के तहत, चूंकि अब तो 1 जुलाई से तो भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन उससे पहले आईपीसी थी, तो उसके तहत रिश्वत का जो मेन आरोप लग रहा है कि रिश्वत ली गई और वो पैसा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था पीएमएलए का, जिसमें जमानत मिलना लगभग असंभव माना गया था, सेक्शन 45 वाला, सेक्शन 19 वाला, बिल्कुल कि उसमें तो अप टू इन कंडीशन ही नहीं पूरी होंगी, तो वो कह रहे कि उसमें तो उनको मिल गई। और जो जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो जो ऑब्जर्वेशन है, और वो तो अब सामने है कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। लाखों दस्तावेज हैं, 493-94 के करीब गवाह हैं, अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, तो कब कंप्लीट होगा? चार्जशीट जमा हो चुकी है, तो वो जो एक बेल का विरोध करने की ग्राउंड होती है कि गवाहों को प्रभावित करेंगे, टेम्पर हो जाएंगे एविडेंस, तो उसकी तो कोई संभावना नहीं है। ये बात उन्होंने रखी सामने। जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाले में उनको मिल गई है। लेकिन सीबीआई ने, जिस समय वो इंतजार कर रहे थे सीबीआई वाले के जैसे ही ये निकलने की स्थिति आई, क्योंकि उनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, किस तरफ गया हुआ रवैया, क्योंकि उनको अंतरिम राहत मिल गई थी पहले, तो उन्होंने उसी समय सीबीआई वाले मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पे, जो संघवी जी की टर्म है, कि इसलिए गिरफ्तार हुआ कि वो अंदर रहे, बस किसी तरीके से भी अरविंद केजरीवाल छूट ना पाए। ये उनकी मोटी मोटी दलील थी। अब इधर राजू साहब जो है, एसवी राजू साहब, भाई कुछ भी कहिए, राजू साहब को हल्के में लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ये सोच रहा है तो नहीं, जो ज़बरदस्त उन्होंने पैतरेबाजी और दिमाग और वो पूरा लगाया है, ठीक है, आज भी वो बात उनकी थी। और उन्होंने वो एक टेक्निकल पॉइंट उन्होंने पकड़ कर रखा, सारी उनकी दलील ही हालांकि टेक्निकल प्रोसीजर और उसके ऊपर थी। तो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल, जो मुख्य उनका विरोध है एसवी राजू का, जिस पे अदालत ने टिप्पणी भी की कि भाई पूरा दिन क्या हम एक जमानत के मामले में पूरा सुप्रीम कोर्ट का दिन निकाल देंगे, और ये बोला सूर्यकांत जी ने भी और भुयान साहब ने भी, लेकिन दिन तो निकल ही गया। तो माय लॉर्ड, ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होगा कि कैसे होगा। ये जो मुद्दा है कि निचली अदालत में आप कह रहे हैं चले जाइए, निचली अदालत अगर दे देती है, कोई फैसला कर देती है जो हुकूमत को मंजूर नहीं हो, तो फिर उसको परवर्सी बताया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, जिसके ऊपर बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये बड़ा अनयूजुअल है कि आप जमानत के बेल के ऑर्डर पे स्टे लगा दीजिए, इंट्रीम स्टे लगा दीजिए और फिर ऑर्डर रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आज हुई।
और उसके बाद राजू साहब ने यह भी कहा कि माय लॉर्ड अगर आप दे देंगे जमानत इस मामले में तो ये हाई कोर्ट के लिए डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। डिमोरलाइजेशन क्यों हो जाएगा भाई? और ये बात सूर्यकांत जी ने भी कही और भुयान साहब ने कही कि ऐसा कैसे हो जाएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर अदालत जमानत देती है तो डिमोरलाइज हो जाएगा हाई कोर्ट, कैसे हो जाएगा? बहरहाल तो मामला ये हुआ, जो मोटी दलील उनकी मतलब आसान भाषा में जो आपको समझ आया वो ये थी कि ये ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल। बाकी जिनको भी मिली है, अब उनका पैतरा चेंज हो गया राजू साहब का, किताब मनीष सिसोदिया जी को मिली, कविता को मिली, संजय सिंह को मिली, वो सब निचली अदालत में गए जमानत के लिए। केजरीवाल देखिए आम आदमी है और इनको विशेषाधिकार चाहिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, तो ये नीचे नहीं गए, ये सीधे हाईकोर्ट क्यों गए? हाईकोर्ट ने इन्हें कहा कि नीचे चले जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाईकोर्ट को जरूर कंसीडर करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कंसीडर करके मुहर्रम के दिन वो खुला कोर्ट इनके इस मामले में, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि नीचे जाइए, आप लिबर्टी दे दी कि नीचे चले जाइए। तो उसी बात को पकड़ा हुआ है राजू साहब ने कि साहब देखिए हाई कोर्ट ने कंसीडर किया और ये कहा नीचे जाइए, और अब वो ये कहें कि चार्जशीट फाइल हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई वाले मामले में, और उसका इसमें उल्लेख नहीं है। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया में, आपराधिक मामले में चार्जशीट एक बड़ा पड़ाव है, उसमें आरोप तय किए गए हैं, और अब अगर बेल यानी जमानत पर विचार किया जाना है तो बिना चार्जशीट देखे, बिना मेरिट समझे क्या कोर्ट जमानत दे सकती है? इस दलील को राजू साहब ने रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने और वहां मामले को बांधने की या रोकने की कोशिश की, जो उनका पूरा प्रयास था। दो उन्होंने बात की कि एक तो ये निचले अदालत में क्यों नहीं गए जिसके पास सारा मामला है, जो मेरिट पे विचार कर सकता है। ये एक्सेप्शनल स्थिति में चूंकि इनको विशेषाधिकार चाहिए था, ये हाईकोर्ट के पास कैसे गए? और उसके बाद सीधे यहाँ आ गए सुप्रीम कोर्ट। बयान साहब ने बोला भी कि भाई, और सूर्यकांत जी ने भी बोला कि भाई ठीक है, लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनका लिबर्टी का मामला है, यहाँ ये बड़ा मामला जो था व्यक्ति की लिबर्टी का है। उन्होंने इस बात को अंडरलाइन जरूर किया बातचीत के दौरान मौखिक तौर पे, और वो आ सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज वो आ सकते हैं। हम किसी की बेल पाने का अधिकार केवल इसलिए नहीं वंचित उसको कर सकते कि वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, अगर उसके बाद रिसोर्सेज नहीं। ये भी बात आई बातचीत के दौरान, लेकिन राजू साहब की जो पूरी दलील थी, वो जो उन्होंने पूरा मामला उलझाने की कोशिश की, वो इसके इर्द गिर्द ही घुमाया कि आप बाकी सब लोगों को मिली है, वो सेशन कोर्ट गए थे, वहाँ से फिर हाई कोर्ट आए और फिर वहाँ से इधर आए, सुप्रीम कोर्ट आए। तो वही सांप सीढ़ी वाली बात, और ये सांप सीढ़ी वाला बात भी, ये मुहावरा सांप सीढ़ी का जो है ये भी आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने टिप्पणी भी की कि भाई हम प्रोसिक्यूशन को इस बात की चैरिटी वो नहीं है कि आप सांप सीढ़ी का जो है बहुत लिबरल तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। जो राजू साहब ने पेश किया कि पंजाब में एक महादेव डिस्टिलरी है, उसकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, उसका लाइसेंस तब मिला उसको जब दिल्ली से, चूँकि वो दिल्ली में होलसेलर था तो उसको मजबूर किया गया कि वो दिल्ली से बाहर निकल जाए लिक्वर शराब के मामले से, ताकि साउथ लॉबी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, और फिर उसका डिस्टिलरी का जो लाइसेंस था इमीडिएटली पंजाब में रिन्यू कर दिया। तो ये एक नया भी उन्होंने एंगल निकालने की कोशिश की, गवाहों के उस सब की बात की। तो एसवी राजू साहब ने एक और पैतरा फेंका, एक और उनका दाव था बेंच के सामने कि अगर इस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली तो बड़ा हवाक हो जाएगा, देश में पूरा कोहराम मच जाएगा, हर आदमी हाई कोर्ट भागेगा, क्योंकि बाकी सब आम आदमी तो सेशन कोर्ट पे जाते हैं, और देखिए ये तो मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट का मामला हो जाएगा। देख रहे हैं ना विनोद, ये वही वाक्य है जो अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने एएनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में, जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी, और ये तर्क स्वीकार किया था कि चुनाव सामने है और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए, वो अपनी पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें 21 दिन की उन्होंने अंतरिम राहत दी थी। उस वक्त यही बात कही गई थी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ये भी एक जो है इस मामले में डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दलीलों से, कि अगर जो आपने अभी सुना कि पहले तो ये कहा गया कि अगर जमानत मिल गई केजरीवाल को तो हाई कोर्ट डिमोरलाइज हो जाएगा, जिस पर बेंच ने उन्हें बता दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं बनाने की कोशिश करें। दूसरा ये पैतरा उन्होंने डाला कि ये तो बड़ा वो हो जाएगा, कोहराम मच जाएगा अगर ऐसे जमानत दी जाएगी, आम आदमी तो सेशन कोर्ट जा रहा है। तो ये सब पैतरेबाजी है, जो इशारा एक ही है, मतलब एक ही है, इरादा एक ही है, बाहर ना आए केजरीवाल। अब उसकी मतलब संभावना तो 0.5% भी नहीं है,
0.5% भी नहीं। लेकिन दांव खेल रहे हैं राजू साहब के भाई उस सारे मामले में जो इज्जत उतरी है संजय सिंह के, कविता, मनीष सिसोदिया, विजय नायर और बाकी, तो अब अगर किसी तरीके से जितना खींच सको, जितना लंबा खींच सको, जो मिल जाए, जो मिल जाए, जितना डिले करा सको, वही है सारा गेम। और देश को ये मुद्दा भी, ये सवाल भी देश के सामने है, देश को इस मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए कि सीबीआई, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, एसवी राजू, तो सीबीआई के पास ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि सीबीआई दबाव बनाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि अगर इस मामले में केजरीवाल जी को जमानत मिल गई तो उससे हाई कोर्ट डिमोरलाइज हो जाएगा। ये सीबीआई का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? सीबीआई को ये बात कैसे रखनी चाहिए? सीबीआई की हैसियत भी है ये बात रखने की। और राजू साहब ये कहकर क्या दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? सोचिएगा इस बारे में। बेंच ने तो तत्काल उनको चेता दिया कि आप ये बात मत कहिए। दोनों ने बोला, सूर्यकांत जी ने भी बोला, उन्होंने भी बोला कि आप ये बात मत कहिए। लेकिन क्या ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि एसवी राजू जो वहाँ मौजूद थे सीबीआई के वकील की हैसियत से, उनका काम है प्रोसिक्यूशन की बातें सामने रखना, जो भी मेरिट है, जो भी उसका उनको पूरा हक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो इससे हाई कोर्ट डिमोरलाइज हो जाएगा समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, ऐसे ही है ना, कुछ देख रहे हो ना विनोद। तो ये जो टर्म है ना, देख रहे हो ना विनोद, ये बहुत इन दिनों बड़ा रिलेवेंट हो गया है इस तरह के सिनेरियोज के लिए। अब अगर आप खुद सोचिए तो काम, मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो ट्रिपल टेस्ट की बात है, जिसकी बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की, सामान्य बात है कि भाई केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो भाग जाने की तो उनकी कोई वो नहीं। टेम्पर या जो दूसरा टेम्पर करने की बात है वो इसलिए नहीं हो सकती कि सारी आप रिकॉर्ड पे ले चुके हो ऑलरेडी, चार्जशीट आपकी फाइल हो चुकी है, तो अब टेम्परिंग क्या होगी? ठीक है, तो जो तीनों बातें हैं वो इसमें कंप्लाई करते हैं। वो मतलब तीसरी है कि उनकी समाज में जड़ें हैं, उनकी तो ये सारी बातें तो पहले के जजमेंट में आ चुकी हैं। केजरीवाल जी के ही ईडी वाले जजमेंट में आ चुकी है, मनीष सिसोदिया वाले में आ चुकी है, कविता वाले में आ चुकी है, तो वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो फिर अब बेल को विरोध करने का क्या मतलब, क्या ग्राउंड बेल के विरोध करने की? ट्रायल पहले ही हो चुकी है कि अभी उसकी कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, दूर दूर तक होने की उसकी संभावना नहीं है। तो ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है कि जब ट्रायल जो है, इवन सिडेशन तक के मामले में, यूएपीए जैसे कानूनों में, आतंकवाद जैसे कानूनों में भी ये बात है कि 4 साल से अगर कोई है और लंबे समय तक अगर ट्रायल की गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है, पता ही नहीं है कि खत्म होगा, तो जमानत ना देकर उसे सजा के तौर पे नहीं रखा जा सकता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का, जीवन का जो उसका अधिकार है, उसकी बात है। तो ये बात तो पहले ही हो चुकी है और पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनकी समाज में जड़ें हैं, उनके भाग जाने का कोई रिस्क नहीं है। तो प्रेजेंस चाहिए आपको, और कैसे ऐसा हो सकता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? वो तो कर ही रहे। तो ये बातें हो ही गई हैं, तो इसलिए समझ में आने वाली बात तो ये है नहीं। काफ़ी अब 2 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल की थी। एक, वो अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, ठीक है, और दूसरी उनकी बेल की अर्जी है। तो दोनों अर्जियों पर चूंकि बेंच को विचार करना था, बेंच ने ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है, दूसरी याचिकाएं हैं, और ये सच में एक बड़ा मुद्दा है, ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसका हल तो माय लॉर्ड आप ही के पास है। ये तो आप ही को तय करना है, निर्धारित करना है कि कैसे ऐसे होगा। अगर इस तरीके से जो आप बात कह रहे हैं कि आम आदमी की क्या उसकी जमानत के लिए क्या पूरा दिन उसको इतना समय मिलता है? पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट का ये सच में देश के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। कितने बड़े बड़े बैकलॉग, कितने लंबे केसेस पड़े हैं, और उसके बाद अगर पूरा दिन गुजरने के बाद भी नतीजा क्या निकला? बेंच ने खैर आखिर मामला सुन लिया, बोला उन्होंने कि हम मंगलवार तक इस पर वो करेंगे, रिजर्व रख दिया जजमेंट। अब सवाल इसमें यही है, जो लाख टके का सवाल है, कि क्या अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा? क्या उनको इस मामले में जमानत मिलेगी? तो अगर सामान्य तर्क बुद्धि से बात करें, जितनी भी चीज दिखाई देती है, समझ में आती है, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भाई साहब, इस देश में तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि का तो कोई इन दिनों है ही नहीं। यहां तो जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत के उस पर होता है, उसके बीच में से कोई सामान्य आप सिद्धांत की, सामान्य तर्क शक्ति की, या सामान्य जो प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, न्यायप्रियता के,
उनकी बात कर लें और उसमें हिम्मत वाले जज हों, जैसे गवई साहब ने कहा, जैसे संजीव खन्ना जी की बेंच ने कहा, सूर्यकांत जी और भुयान साहब की बेंच से भी वही उम्मीद है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन समय क्यों लग रहा है, ये तो बहुत सोचने की बात है। इससे मैसेज क्या जा रहा है पूरे देश को? एक बात तो है, बेंच के ऊपर भी दबाव है, अब सब अपना जस्टिफाई करने में तुले हुए हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि उस पर ये तोहमत लगे कि हमने मौका नहीं दिया। इसलिए जो यहाँ बात हुई थी घंटे 2 घंटे की, वो खिंच करके कैसे पहुंच गई, और उसके बाद भी अभी राजू साहब का बस चलता तो वो और 2 घंटे ले लेते, और 2 दिन ले लेते। है वही चीजें, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। जितनी बात आप बताइए, केवल देखा जाए तो 2 पन्ने की बात है, और ना तो फिर तो कुछ ही करे जाइए आप। तो जो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल मंगलवार को बाहर आएंगे, तो 100% आना चाहिए। कोई वजह ही नहीं है, कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि अब उन्हें बेल ना मिले। कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब ये अगर प्रोसीजर का नुक्ता, टेक्निकलिटीज का नुक्ता जो है, जो कि बात बीच में आई कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी है या टेक्निकलिटी बड़ी है। अब अगर प्रोसीजर की उसकी बात करेंगे तो कई बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी कही हैं जो इशारा करती हैं कि उसमें गलत बयानी की गई है, अदालत के सामने गलत तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। उसमें कई ऐसी बातें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं जिनको माननीय न्यायाधीशों ने अब सुन लिया है, समझ लिया है सारी बातों को। तो कायदा तो ये था कि आज ही ये फैसला हो जाता, क्योंकि इसमें कोई मतलब सारी चीज़ तो ओपन एंड शट है, सारी चीज़ तो ओपन एंड शट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन टिप्पणी कर सकता है, कौन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात कह सकता है। इसलिए इंतजार करना होगा मंगलवार तक। तो अगर कानून के सिद्धांत, कानून प्रियता, न्याय प्रियता, जितनी बातें 2 दिन के अभी सेमिनार में उठी हैं, जितनी बातें इन दिनों पिछले करीब 1 महीना आप मान सकते हैं, जो 1 महीने में, या जितनी भी बातें मनीष सिसोदिया की बेल के मामले में, संजय सिंह की बेल के मामले में, या कविता के और फिर विजय नायर, इन सारे मामलों में जो बातें कही गई हैं, जो बातें ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको अगर उसके आधार पर अगर आगे चले तो बेल रुकने का अरविंद केजरीवाल की अब कोई संभावना नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। और जो सवाल हम आपके साथ साझा हमने किया अपनी चिंता, कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतना समय, एक दिन, उस दिन भी कविता के मामले में भी पूरा दिन गया, तब भी ये टिप्पणी आई थी, उस बेंच से भी आई थी, आज भी आए। तो इसका तो कोई तय करना पड़ेगा कि भाई कोई तय करिए, या तो आप, या फिर नीचे की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट या जो जिस सेशन कोर्ट की, या जिसको आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी कह रहे हैं, उसको फिर इतनी ताकत दीजिए, उसके कुछ नियम बनाइए कि उनको निपटाना होगा। यही हम तो कह सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा, और चैनल को देखते रहिए। हमें, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। नमस्कार।